नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सरवणे, प्रॉपर्टी कोच, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी एडवाइजर। तो आज हम जानने वाले हैं कि काफ़ी लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि इन्वेस्ट किस में करें, प्रॉपर्टी लेते टाइम फ्लैट में इन्वेस्ट करें या प्लॉट मतलब लैंड में इन्वेस्ट करें। तो आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। तो आखिरी तक ये वीडियो देखिए, आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए। हाँ, तो ये है मेरे पार्टनर गिरीश पाटिल। ये आज मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग प्रॉपर्टी डेस्टिनी से बोल रहे हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स ने हमको क्वेश्चन पूछे, अभी इतने सारे हम लोग डील्स किए, तो ये मुझे क्लाइंट्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमको, वो ये पूछेंगे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पूछिए। तो लोगों ने यहाँ पे काफी लोगों का कमेंट आया हुआ है कि पूछ रहे कि हम लोगों ने फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अभी अगर आप मुझे फ्रैंक पूछेंगे तो मैं डिपेंड्स कि प्लॉट के पॉजिटिव और फ्लैट के पॉजिटिव पॉइंट जो भी है, मैं दोनों आपको बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो एज अ नॉर्मल पर्सन, आप मुंबई में रहते हो, पूना में रहते हो, आप कहाँ पर भी रहते हो, अगर आपको फ्लैट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लैट का कैसा होता है, फ्लैट फ्लैट के सब डॉक्यूमेंट्स आपको, मतलब आपको पता होता है फ्लैट्स के उस फ्लैट के लिए आपको होम लोन मिलता है। तो जब भी आपको होम लोन मिलता है तो जो बैंक रहता है वो सब डॉक्यूमेंट्स देख लेता है, उसका सीसी है, ओसी है, और जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता है। और जब वो फ्लैट जब डॉक्यूमेंट्स जब बैंक देखता है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी लीगल होता है। लेकिन प्लॉट के केस में वैसा नहीं होता है। प्लॉट के केस में वो थोड़ा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। प्लॉट में आपका वो जो प्लॉट आप देख रहे हो वो एनए हुआ है क्या, नॉन एग्रीकल्चर है क्या, वो जोन कौन सा है, ग्रीन जोन का है या फिर कोई ग्राम पंचायत में है या कॉरपोरेशन में आ रहा है। तो ये प्लॉट के इसमें थोड़ा अप्रूवल्स का थोड़ा चैलेंज होता है, मतलब नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बोल, जैसे फ्लैट होता है, फ्लैट आपने कभी ना कभी फ्लैट खरीदा होगा या आपने थोड़ा तो आइडिया होता ही है। लेकिन प्लॉट में वैसा नहीं। प्लॉट का जो अप्रूवल प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लॉट और फ्लैट में ये फर्क है कि प्लॉट आपको काफ़ी सारी ऐड आती रहती है आजकल की। प्लॉट नवी मुंबई के पास प्लॉट है, ये है, वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, 250 रुपये, जो भी वो बोलते हो। लेकिन कैसा अभी वो आपको आज अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे मेन है। क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा देखा गया है कि ग्रीन जोन के प्लॉट्स लोग बेच रहे हैं, उसका एनए वगैरह भी हुआ नहीं है। तो सेफर साइड अगर आप फ्लैट का देखेंगे तो फ्लैट के अप्रूवल्स, सीसी, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, जो रेरा है, फिर बाद में रेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लॉट के केस में रेरा ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फ्लैट में रेरा इन्वॉल्व रहता है। तो आपको अप्रूवल्स वगैरह समझ आते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट। सेकंड, ये हो गया अप्रूवल्स का। सेकंड पॉइंट हुआ कि एप्रिसिएशन का। अगर आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हमारा ऑफिस ठाणे में है, मुंबई साइड में, पुणे में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ठाणे में कोई फ्लैट है, आप ठाणे में रहते हो, तो प्रॉपर्टी ऐसी जगह लेना जहाँ पे वो एक्सेसिबल हो आपको। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल आप रह रहे ठाणे में और कोई प्लॉट आया है किधर, तो भी नासिक रोड पे किधर ग्रीन जोन में आया है, तो आप बोलेंगे अरे अच्छा है, लोग एडवर्टाइजमेंट करते कि सेकेंड होम्स है, ग्रीनरी है, रिवर है, ये है, वो है। फिर आप जब देखने जाते हो तो वहाँ पे पूरा सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड रहता है, लेकिन वो आपको बताते कि यहाँ से ये रोड जाएगा, वो रोड जाएगा, फिर ये डेवलपमेंट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो डेवलपमेंट के लिए अभी नॉर्मल आप बिल्डिंग भी बनाते तो 4 से 5 साल लगता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसे आप मिनिमम 10 साल पकड़ के चलिए। तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है प्लॉट के केस में। लेकिन आप वही, फॉर एग्जांपल आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है, वही 50 लाख अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई छोटा सा 1 BHK ले लिया या 1 रूम जो भी है, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। आपको आप देख सकते हो कि मेरा कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, कितना काम हुआ है। और वही प्लॉट अगर आप किसी दूर जाके लोगे तो उसका लीगलिटी कल जाके कौन उस पर दावा करेगा, इसका भरोसा नहीं रहता। क्योंकि लैंड होता है उसका, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसका ये एनए हुआ है या ग्रीन जोन था या किसी और की लैंड है, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन फ्लैट में कैसा है कि आपको सब कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखता है, और जब फ्लैट आपका जब रेडी होगा, ये तो हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपको रेडी में फ्लैट मिलता है तो और अच्छा। तो फ्लैट आपने आज खरीदा, रेडी में खरीदा, तो आप दूसरे तीसरे मतलब कुछ ही दिन में उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, या फिर आप खुद जाके रह सकते हो। लेकिन प्लॉट का वैसा नहीं है। प्लॉट का आपको कभी रेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक जमीन लेके रखी है, वो पड़ी है, 10 साल हो गए, तो आपको लैंड का कोई रेंट नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये बात अलग होता है कि आपका कोई बड़ा लैंड है, आपने कोई गोडाउन को रेंट पे दे दिया, तो वो काफी कम होता है। आपने नॉर्मल अगर आप प्लॉट लेते हो, फॉर एग्जांपल 3000 स्क्वायर फीट, 4000 या फिर 100 स्क्वायर,
1000 स्क्वायर फीट का, तो इसका आपको कोई रेंट नहीं मिलने वाला है। आप 5 साल तक सिर्फ आपके पैसे वहां पे अटके हुए रहेंगे। और सेम केस अगर फ्लैट में है तो फ्लैट का आपको रेंट भी मिलता है और वो आपका सेफ भी होता है। और कीमत रही बात एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन दोनों का होने वाला है, फ्लैट का भी होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट में लोग रहेंगे, आपको रेंट भी मिल रहा है, और वो प्लॉट का भी होने वाला है। लेकिन दोनों में और एक चैलेंज है कि आपका फ्लैट का लोकेशन और प्लॉट का लोकेशन ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आपने प्लॉट ले लिया है बहुत ही अंदर है, उसको ना अभी रोड है, पूरा ग्रीन जोन है जाने के लिए रोड, तो उसका एप्रिसिएशन होने नहीं वाला। और फ्लैट का कैसा है कि फ्लैट आप जिधर लेंगे तो ऑब्वियसली फ्लैट कोई बिल्डर बना रहा है तो रोड तो उधर होगा ही, राइट, रोड होगा, थोड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आजू बाजू में स्कूल होगी, तो ऐसे जगह पे फ्लैट लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा एप्रिसिएशन के हिसाब से। और अगर फ्यूचर में आप बेचना भी है तो आपका फ्लैट जल्दी बिकेगा क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर। लेकिन जो आपका प्लॉट है, जो लैंड की मैं बात कर रहा था, वो काफी अंदर होगा, उसके लिए आपको जल्दी कोई कस्टमर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बोलेगा आपको सेकेंड होम है, तो सेकेंड होम लोग सेकेंड होम की तरह ही देखते हैं, लोग पहले फर्स्ट होम लेंगे या फिर सेकेंड होम लेंगे। तो फ्लैट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज आपको इन्वेस्ट करना हो, तो आई विल रिकमेंड गो फॉर फ्लैट, क्योंकि वो एप्रिसिएशन भी होगा, उसका आपको रेंट भी मिलेगा। और दूसरी बात, जो लोन की अभी हम बात करते हैं, अगर आपको लोन निकालना हो तो फ्लैट के लिए आपको कोई भी बैंक उसके अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंटेशन देख के लोन दे देगी, लेकिन प्लॉट के लिए आसानी से लोन नहीं मिलता है, वो आप ध्यान में रखो। तो ये भी एक सबसे बड़ा मतलब निगेटिव पॉइंट है कि प्लॉट के लिए आसानी से लोन नहीं मिलता है, लेकिन फ्लैट के लिए लोन मिल सकता है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लॉट की जगह आप फ्लैट ले सकते हो। पूछिए। यानी इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब है कि कस्टमर ने कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपका कहने का मतलब है अपने फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कोई कोई कस्टमर का बजट कम होता है, समझ लो फॉर एग्जांपल किसी का 50 लाख का बजट है, किसी का 30 लाख का बजट है, लेकिन आप उसको सजेस्ट करना चाहते हैं जैसे थाने में कभी फ्लैट लेना है तो कम से कम मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट होता है, लेकिन कस्टमर का 30 लाख का बजट है, तो कस्टमर बोलता है फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि थाने में आपका बजट नहीं है, लेकिन आप डोंबिवली, कल्याण, सेंट्रल लाइन में, बदलापुर वगैरह वो साइड में ले सकते हैं, लेकिन वेस्ट लाइन में आपको चाहिए तो आप जैसे पालघर, बोईसर है उस साइड में ले सकते हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब है फ्लैट में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करना है तो कंपेयर टू प्लॉट आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। और कस्टमर पूछ रहे कि हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, तो हम लोग लैंड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लैंड का भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट देखना चाहिए और सेफ्टी क्या रहेगा, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्लैट ही बेस्ट, मतलब कंपेयर टू फ्लैट एंड प्लॉट, फ्लैट इज बेस्ट अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से फ्लैट इज बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर कोई है जिसने ऑलरेडी 3-4 प्रॉपर्टीज है, उनको लैंड में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले मेन तो है कि वो लैंड एनए है कि नहीं, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड, वो है कि नहीं वो देखना चाहिए। उसके डिटेल्स जो 7/12 वगैरह है वो प्रॉपर आपके नाम पे हो रहा है कि नहीं, वो एक चेक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्रीन जोन है कि नहीं वो देखना चाहिए। ग्रीन जोन रहेगा तो उसमें आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर पे एक बना सकते हो, उसमें सिर्फ 0.1 FSI मिलता है, एटलीस्ट वो ग्रीन जोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 3-4 प्रॉपर्टीज है और आपको सेकेंड होम लेना है, तो सेकेंड होम के लिए मैं प्लॉट या फिर बंगलो आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। उसमें भी आपको अच्छा बिल्डर, जहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, बिजली, पानी, ये सब ऑलरेडी वहाँ पे है, वो जाके आपने खुद देखना चाहिए। और फिर ही आप सेकेंड होम बोल के प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहाँ पे कितने फ्लोर का बिल्डिंग बन सकता है, बिल्टअप एरिया कितना है, वो भी बिल्डर को आपने पूछना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्लॉट ले लिया, बाद में समझेगा कि इसके ग्राउंड फ्लोर या मतलब अलाउड था एज पर ये, और वो जो प्लॉट है वो कहाँ पे आ रहा है, आपको कॉर्पोरेशन में आता है, ग्राम पंचायत में आता है, ये काफ़ी उसमें चीज़ें रहती है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट किसी बैंक से अप्रूव है, प्लॉट का प्रोजेक्ट में भी लोन मिलता है लेकिन कम मिलता है, लेकिन अगर वो किसी बैंक से अप्रूव है तो पॉजिटिव है कि मतलब अच्छी बात है, क्योंकि अगर बैंक ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, इसका मतलब बैंक ने सब डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो ये केस में अगर आपको सेकेंड होम में जाना है तो आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टीज है और आपको सेकेंड होम लेना है तो। लेकिन आप इनकम के हिसाब से देख रहे हैं, फ्यूचर के एप्रिसिएशन के हिसाब से देख रहे, तो फ्लैट बेस्ट है। हाँ, प्लॉट एक केस में प्लॉट अच्छा होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी लैंड है या फिर 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में अगर वो प्लॉट है और आपके पास पैसा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में
वो प्लॉट का काफी एप्रिसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में था। वो आप ध्यान में रखिए, लोकेशन मेन है प्लॉट का और फ्लैट का भी। ऐसा प्लॉट है जो डेवलप्ड एरिया में है और आपको अच्छे रेट में मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं। फ्यूचर में आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं किसी बिल्डर के साथ हाथ मिला के, या वो आपका जॉइंट वेंचर भी आप कर सकते हो अच्छे लोकेशन में प्लॉट है तो। ऐसा अगर एक जना पूछे कि अगर आपको यह तो सफर में प्लॉट उनकी अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फ्लैट और प्लॉट दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। लेकिन अगर आप एज अ प्रॉपर्टी कोच, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी एडवाइजर मुझे पूछेंगे तो एज अ नॉर्मल पर्सन आपने फ्लैट में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है। प्लॉट में भी आप कर सकते हैं लेकिन वो सेकेंडरी, फर्स्ट रैंक रहेगा फ्लैट का। तो ऐसे ही हम लोग अभी नया वीडियो बनाएंगे, जैसे अभी बनाया है फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या कमर्शियल में, तो उसके लिए हम लोग नया वीडियो बना के लाएंगे। तो बाकी और जानकारी के लिए फॉलो और लाइक कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी रहेगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।